हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु, जो सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार के लक़ब से मशहूर हैं, इस्लाम के सबसे अजीम जर्नीलों में से एक थे। क्या हज़रत खालिद बिन वलीद पठान थे? नहीं, हज़रत खालिद बिन वलीद पठान नहीं थे। वो कुरैश कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, जो मक्का मुकरमा का सबसे मुअज़्ज़ज़ कबीला था। उनका ताल्लुक़ बनी मखज़ूम शाख से था, जो कुरैश के बड़े और बासर ख़ानदानों में शुमार होती थी। उनकी वालिदा का ताल्लुक़ भी एक बड़े अरब कबीले से था। गलत फहमी क्यों पैदा हुई? कुछ लोग ये दावी करते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद या दीगर अरब सहाबा कराम का ताल्लुक़ पठानों या अफ़गानों से है, लेकिन ये तारीख़ी तौर पर दुरुस्त नहीं है। ये ज़्यादातर बाद की रवायात और दास्तानों का नतीजा है, जिनमें मुख्तलिफ अक़वाम ने अपने रिश्ते सहाबा या बनी इसराइल वगैरह से जोड़ने की कोशिश की। वसल हकीकत, हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु खालिस अरब कुरैशी थे। उनका अफ़गानिस्तान, पठानों या वस्ती एशिया से कोई ताल्लुक़ नहीं था। पठानों ने इस्लाम हज़रत खालिद बिन वलीद के दौर में नहीं, बल्कि बाद में अरब फतूहात के ज़रिए कबूल किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का पस मंज़र कहाँ था और पठानों पश्तूनों की तारीख़ कहाँ से शुरू होती है? वज़ाहती टाइम लाइन 570 ईस्वी आमुल फील। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का के कुरैश कबीले बनी मखज़ूम में पैदा हुए। वो खालिस अरब थे। 610 ईस्वी इस्लाम की दावत शुरू हुई। हज़रत खालिद बिन वलीद बाद में ईमान लाए। 629 ईस्वी ग़ज़वे मुता में हज़रत खालिद बिन वलीद ने क़ियादत संभाली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। 620-642 ईस्वी हज़रत खालिद बिन वलीद ने इराक़, शाम और फ़ारिस में इस्लामी फतूहात की क़ियादत की। 642 के बाद उनके विसाल के करीब इस्लाम अरब से बाहर फैलना शुरू हुआ। 7वीं-8वीं सदी ईस्वी इस्लाम वसती एशिया और अफ़गानिस्तान तक पहुंचा। पठानों ने आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम कबूल किया।